नमस्कार, सी न्यूज़ भारत में आप सभी का स्वागत है और इस वक्त मैं आपके साथ ऋचा सिंह। लखनऊ के हसनगंज में बारात में बवाल काटने वाले 12 छात्रों को पुलिस ने चिन्हित कर लिया है। आरोप है कि बवाल करने वाले लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्र थे। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान की। वहीं लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्रों में पुलिस प्रशासन द्वारा इस मामले में निष्पक्ष जांच न करने को लेकर छात्रों में आक्रोश है। वहीं छात्रों ने यह भी कहा कि ये सब उनके खिलाफ झूठी अफवाह फैला उनकी छवि धूमिल करने का प्रोपेगेंडा है, जिसको लेकर आज लखनऊ विश्वविद्यालय में धरना प्रदर्शन किया गया। इस दौरान मौके पर पहुंची एडीसीपी मनीषा सिंह को ज्ञापन भी दिया गया। एडीसीपी मनीषा सिंह ने छात्रों को पारदर्शिता से जांच कराने का आश्वासन दिया है। पारदर्शिता से जांच न करने पर छात्रों ने विशाल आंदोलन की चेतावनी भी दी है। ये कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है, ये विश्वविद्यालय की गरिमा को बचाने का एक प्रयास जो हम लोगों ने उठाया है, इसकी आवाज दूर तक जाएगी। नशे में थे, कार्रवाई उन पे भी तो होनी चाहिए। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। कौन छात्र यहाँ आया है जंगल से? सबके परिवार हैं, सबके यहाँ बहन बेटियां हैं। जिस प्रकार से लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्रों को अपराधी और रेपिस्ट और ये सब दिखाया जा रहा है, आप बताइए कोई लखनऊ विश्वविद्यालय का छात्र आज यहाँ पे उग्र हुआ? नहीं हुआ ना। लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्र कलम का सिपाही है, बाबा साहब के संविधान को मानने वाला है और हम इन लोग यहाँ पढ़ने आए, 200-250 किलोमीटर से पढ़ने आए, ना कि किसी आपराधिकरण में संलिप्त होने आए, ना कोई बमबाज है, ना कोई कट्टा पिस्टल रखता है। यहाँ लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्रावासों में इतना खाना बनता है कि इनकी जैसी हजारों बारातों को हम लोग खिला सकते हैं। आप बताइए, मैं कहता हूं कि अगर लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्र की एक भी फोटो अगर आप रमादीन उसके अंदर की दिखा दें खाते हुए, मैं पैसा देने को तैयार हूं। मैं शिवाजी यादव छात्र नेता लखनऊ विश्वविद्यालय अपनी जेब से पूरा पैसा दूंगा उसकी बारात का, अगर एक भी फोटो किसी भी छात्र की लॉन के अंदर की दिखा दे खाते हुए। क्या क्या डिमांड है आपकी? क्योंकि आप कह रहे हैं कि अगर फोटो मिलती है तो फिर हम वो करेंगे जो उनकी डिमांड होगी, लेकिन सीसीटीवी के फुटेज के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई किया और चिन्हित किया गया, इस पर क्या कहेंगे आप? अभी तक मैं कहना यही चाहता हूं कि जो पुलिस चिन्हित कर रही है, जो पुलिस अज्ञात में 12 लोगों के खिलाफ अज्ञात में एक पक्षीय और 250 लोगों पे अज्ञात में कर रही है कार्रवाई, मैं चाहता हूं कि दोनों तरफ की दोनों पक्षीय कार्रवाई हो और उधर भी उतने लोगों को पहचान की जाए जो शराबी उपद्रवी छात्र जो बाराती थे, जिन्होंने हमारे भाई को इतनी बुरी तरीके से मारा। अगर कहीं पोस्टर हो तो अभी आपको दिखाएंगे हम, पोस्टर यहीं था, ये देखिए पोस्टर में आपको दिखाते हैं कितनी बुरी तरीके से हमारे भाई को मारा है। अगर देखिए आप, जिसका भी जमीर जिंदा होगा तो इस भाई के साथ जरूर खड़ा था। आज यहाँ लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्रों ने और हमारे कर्मचारियों ने, हमारे विश्वविद्यालय के प्रोफेसरों ने ये एकता का परिचय दिया और सभी एक साथ आए। मैं लखनऊ विश्वविद्यालय के हमारे जो पूर्व डिप्टी सीएम रहे हैं उनसे भी अनुरोध करना चाहता हूँ कि लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्रों की आवाज़ रखें। जो उलूल उलूल बयान दे रहे हैं उनसे एक सावधान करना चाहता हूँ कि लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्र कलम का सिपाही है। यहाँ हमारे यहाँ शंकर दयाल शर्मा जी पूर्व राष्ट्रपति रहे हैं, हमारे यहाँ से ही निकले यही छात्र लखनऊ विश्वविद्यालय के। जब कोरोना काल था तो यहाँ से सभी को खाना खिलाने का काम किए जब, और यही छात्र जो लखनऊ विश्वविद्यालय के आज देखिए सर्दियों में कंबल बांटने का काम करते हैं, ये भिखारी या भिक्षा पात्र नहीं है। विपक्ष पक्ष के द्वारा जितने भी आरोप लगाए गए उन सबको आप लोग बेबुनियाद बता रहे हैं और कह रहे हैं कि निष्पक्ष जांच नहीं की जा रही है, तो क्या कार्रवाई की मांग की गई है? कार्रवाई की मांग तो अभी एक तरफा चल रही है। कहा गया है कि छात्र, अभी हमारे पास नोटिस भी आई थी, हमने देखा उसमें कि 40 से 50 संख्या और उसने नीचे लिखा था कि 200 से 250 लोग छात्र जो अज्ञात है उनके ऊपर मुकदमा किया जाएगा। अब ये चिन्हित नहीं करेंगे, ये जिसको चाहे उसको उठा देंगे। आप समझ लीजिए 200 से 250 लोग अज्ञात। लेकिन पुलिस से ये जवाब लेना चाहूँगा कि जब उस छात्र का मेडिकल हो गया तो उसको अज्ञात मुकदमे में क्यों दर्ज किया गया? वो जो छात्र, मैं बताना चाहूँगा कि मैं महमूदाबाद छात्रावास का निवासी हूँ, मेरा छोटा भाई के तौर पर है वो, मेरी उससे बात हुई है, कई बार उससे मिला जुला हूँ। उसका चरित्र ऐसा नहीं है, उसका व्यवहार ऐसा नहीं है कि किसी मैरिज हॉल में जाके खाना खाए। वो एक संपन्न परिवार का छात्र है, उससे मेरी बात हुई, इतना बेबस मैं हो गया। बताइए, एक निर्दोष छात्र के ऊपर इतना बड़ा मुकदमा साबित कर दिया गया। आप एक प्रोपेगेंडा पूरा सेट कर दिए। अरे अभी हम छात्रों से मिलने के लिए इस मैरिज हॉल में पहुंच रहे हैं, तब तक पूरी मीडिया कवरेज कर रही है। यानी जब घटना हुई उसी वक्त यानी आप मीडिया बुला चुके थे, आप पूरी प्लानिंग पहले सेट कर चुके थे। ये साफ जाहिर हो रहा है कि इस पॉलिटिकल मुद्दा पहले बना चुके थे और हमको बता रहे हैं कि हम दोषी हैं। दोषी तो आप हैं जो निर्दोष छात्रों को दोषी साबित कर रहे हैं, लेकिन ये जान नहीं रहे हैं कि जो नेता प्रोपेगेंडा सेट कर रहे हैं ये 65 से 60% आबादी युवाओं की है और युवा चाहें तो आपको कुर्सी पे बैठाएंगे, युवा चाहे तो आपको कुर्सी पे गिरा भी सकते हैं। रात से उस दिन मामला हुआ, रात में 10 बजे से मामला शुरू हुआ। ये सबको मालूम है कि झूठे मुकदमे कैसे लिखवाए जाते हैं। जब आपको झूठा मुकदमा लिखवाना होगा तो आप महिलाओं को सामने कर देंगे, क्योंकि उस पर गंभीर धाराओं में मुकदमे लगते हैं।
आप मॉब लिंचिंग का वो लगा देंगे कि एक बहुत बड़ा मॉब था। दूसरा, एक जो भाजपा के नेता हैं जिनकी वीडियो वायरल हुई, इस देश की मीडिया पे मुझे शर्म आने लगी है कि मीडिया किस हिसाब से चीज़ों को दिखा रही है। एक तरफा मामला पूरी तरीके से मीडिया ने बनाया। आपने जितनी बाइट्स देखी होंगी, बड़े बड़े न्यूज़ चैनल देखे होंगे, आप तक आज तक देखा, आपने जी न्यूज़ देखा, उसमें किस हिसाब से मीडिया ने दिखाया? क्या एक भी छात्र की बाइट दिखाई? जो हमारा छात्र इतनी बेरहमी से बर्बरतापूर्वक मारा गया, क्या उसके बारे में बताया? क्या पुलिस ने जो रिपोर्ट बनाई, जो पुलिस ने कहा, उसके अनुसार भी उन्होंने रिपोर्ट चलाई? पुलिस को सारी चीज़ें मालूम थी। पुलिस ने जो मैंने देखा इस मामले में, जो मीडिया में जो बयान दिया, वो सब सही बयान दिया है पुलिस ने किसी भी चीज़ पे प्रूवेंस नहीं दिया कि हम प्रूव कर रहे हैं कि नहीं डकैती हुई है या मार हुआ है। पुलिस ने कहा कि इन सारी चीज़ों पे विवेचना हो रही है। लेकिन उसके पहले पूरे भारत देश में एक नैरेटिव चला दिया गया, लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्रों को क्रिमिनल बता दिया गया। अच्छा, इसका मैं एक पहलू देखता आ रहा हूँ कि जो गोदी मीडिया है, भारतीय मीडिया जिस हिसाब से चाटुकारिता में जा चुकी है और एक मसाला भरने का बताते हैं, गोली चल गई। क्या गोली चली थी? बिल्कुल गोली कोई नहीं चली है, कोई प्रूफ नहीं है। भारतीय मीडिया के पास कोई प्रूफ नहीं है, वो प्रूफ दिखा देना। एक तरफा पूरी तरीके से नैरेटिव सेट किया इंस्टीट्यूशन को, और जो छात्र हैं जो आजकल पढ़ रहे हैं उनको क्रिमिनल बनाने के लिए ये लोग कुछ भी कर रहे हैं। आप जेएनयू देख लीजिए, जेएनयू में भी यही काम हुआ, जामिया में भी यही काम हो रहा है, बीएचयू में, इलाहाबाद में, अब लखनऊ यूनिवर्सिटी के भी छात्रों को क्रिमिनल बना दिया गया। ये वो यूनिवर्सिटियां हैं जिनसे पूरा देश चलता है। ये वो यूनिवर्सिटियां हैं जहां से देश चलाने वाले, लॉ बनाने वाले लोग आते हैं, जुडिशरी में बैठ जाते हैं, ब्यूरोक्रेसी में जाते हैं, पॉलिटिक्स में जाते हैं। एक भाजपा का नेता था जिसकी वीडियो वायरल हुई थी, ठीक, वो भाजपा का नेता था, उसने आया एक पूरा एक वन साइडेड बताया और उसको मीडिया ने पूरी तरीके से चला दिया। छात्रों से क्यों नहीं पूछा? ये देखिए, 14 टाके, आँख फोड़े, सर फोड़े, वो भी किसी माँ का लड़का है। इतनी प्रताड़ना उसको दे दी, ऐसा लगा काले पानी की सजा दे दिए। 2 लाइनें कहना चाहूँगा कि मैं झुक जाता तो मसला हल हो जाता, मैं झुक जाता तो मसला हल हो जाता, लेकिन मेरे किरदार का कत्ल हो जाता। इतना मारे भैया उसको, इतना मारे, उसके गले पे चक्कू रखे। और कहना चाहूँगा मीडिया के बंधुओं से, आप संविधान के चौथे स्तंभ हैं। अगर आपका जमीर जिंदा हो, आपके आंखों का पानी मर ना गया हो, तो कृपया सच्चाई दिखाइए, दोनों पक्ष दिखाइए। और कहना चाहूँगा, ए रामादीन के बारातियों, एक वीडियो, एक फोटो दिखा दो। कोई छात्र लखनऊ विश्वविद्यालय अगर वहाँ खाने गया हो, दोनों किडनी बेच करके आपका मैं पैसा भरने का काम करूँगा। इस यूनिवर्सिटी में इतने सारे हॉस्टल हैं, सारे हॉस्टलों में खाना बनता है। जिस छात्र को खाना होता है वो चला जाता है, खा लेता है। हॉस्टलों की बात कर रहा हूँ मैं, हर हॉस्टल का अलग अलग मेन्यू होता है। यही रह गया कि छात्र अब जाएंगे बारात में खाएंगे, उसके बाद से किसी की बहू बेटी छेड़ेंगे। क्या यही शिक्षा ले रहे हैं? ये पूरी तरीके से एक नैरेटिव सेट किया गया लड़कों के द्वारा। उनके साइड से मैं ये बता रहा हूँ, जो दो पक्षी चल रहा है बार बार कि छात्र इधर हैं, उधर लड़कियों के माँ बाप हैं, लड़के के माँ बाप हैं जिनके बीच की शादी थी, उन लोगों का इस मैटर से बहुत लेना देना नहीं है। लेकिन मैटर जो बाराती आए थे, उनके घर की तो शादी थी नहीं, उनको बिगाड़ना था। उन लोगों ने यूनिवर्सिटी के छात्रों पर अटैक कर दिया। चूँकि रामाधीन जस्ट बगल में है, यूनिवर्सिटी के छात्रों का भी उधर आवागमन लगा रहता है, उसमें ये लोग मार करते गए, पुलिस बीच में आ गई। हॉस्टल में ये न्यूज़ फैल गई कि भाई हमारे यूनिवर्सिटी के बच्चों को मारा गया है, जो कि सच्चाई थी। जो फोटो चल रही है, वो तस्वीर आई तो एक एक लड़के के अंदर आक्रोश आया। जो पुलिस और छात्रों में भिड़ंत हुई तो इसी बात को लेके हुई कि हमारे साथी को न्याय दिया जाए, उसको छुड़ाया जाए। दूसरा ये हो गया कि छात्र को ले जाके थाने में रख दिया गया था। पुलिस ने हालांकि जिस भी मकसद से रखा हो, चाहे सुरक्षा के बेसिस से रखा हो, लेकिन ये हुआ कि कस्टडी में ले लिया है। उसको छुड़ाने के लिए छात्र आए, जिस लड़के को इतनी सारी चोट लगी है वो भी धरने पे बैठा था। 200 लड़के जब वाइस चांसलर आवास के सामने बैठे, तब जाके पुलिस हरकत में आई, प्रशासन हरकत में आया, तब जाके एक्शन हुआ उन सारी चीज़ों पे। लेकिन अभी भी भाजपा पूरी तरीके से प्रेशर बना रही है। क्यों? क्योंकि जो बिरादरी का मामला आ रहा है, खट्टिक बिरादरी का, उसका बिरादरी का वोट बैंक ज़्यादा है, तो वोट बैंक ये लोग राजनीति कर रहे हैं पूरी तरीके से। इसमें अपना वोट बैंक बढ़ाने के लिए एक तरफा कार्रवाई करवा रहे हैं। इसको हम लोग होने नहीं देंगे। छात्र एक हैं, छात्र किसी दल में नहीं बैठे हैं। मेजॉरिटी इसमें जो शामिल हैं वो यहाँ के लोकल हैं, उनका आईडी यहाँ का है और वो वोट बैंक की राजनीति करना चाह रहे हैं। वो सब भाजपा से हैं, कुछ लोग उसमें जो राजनीति कर रहे हैं। यहाँ की जब उन लोग को किसी प्रकार की उसकी रैलियों की जरूरत होती है तो यहाँ विश्वविद्यालय आते हैं, यहाँ के छात्रों को इकट्ठा करते हैं, यहाँ से मांगते हैं कि बच्चे हमारा साथ दें और बताते हैं अपने आप को कि मैं यहाँ का सीनियर हूँ, मैं यहाँ का अग्रज रहा हूँ, आप लोग हमारा साथ दीजिए। लेकिन आज जब साथ देने की बात आती है तो सब अपना अपना सिर्फ देख रहे हैं। वहाँ पे किसी प्रकार की ऐसा हुआ नहीं था। रोड पे विवाद हुआ है, शादी के खाने की बात ही नहीं हुई है, बाहर इन्होंने विवाद किया, रोड पर ही बम उन्होंने फोड़। शादी में वो आए हैं, दारू पीकर वो आए हैं, नशे में वो हैं। विश्वविद्यालय की यहाँ 7 बजे, 8 बजे, रात के 9 बजे यहाँ कौन सा क्या हो जाएगा? सब लोग ऐसी बातें कर रहे हैं। एक तरफा जांच हो रहा है सिर्फ और कुछ नहीं हो रहा है। उनके आंसू देखे जाए, हमारा महिलाओं के साथ पूरा शांति, हम उनके सामने अपना दुख, उनके दुख को मानते हैं, समझते हैं कि हाँ उनकी शादी में गलत हुआ, ये सब गलत है। लेकिन मात्र ऐसा नहीं कहा जाए कि विश्वविद्यालय के छात्रों की वजह से सिर्फ हुआ है।
ये उनके लोगों की वजह से हुआ है। उस चीज़ को, जिस लड़की की शादी थी, जिनकी दीदी लगती हैं, उन शादी थी, वो चीज़ गलत हुआ, वो चीज़ हम मानते हैं, वो उनका बहुत खुशी वाला दिन था, वो दिन खराब हुआ है। लेकिन वो सिर्फ यहाँ विश्वविद्यालय के छात्रों की वजह से नहीं हुआ है, ये उनके तरफ से हुआ है। रोड पे डांस हो रहा था, उसी प्रक्रिया में ये सब चीज़ें हुई हैं, पूरा रोड छुपा के चल रहे थे, उसी के दौरान हुआ है ये विवाद, और उसको अलग एंगल बता रहे हैं। मैम, आज छात्रों ने प्रदर्शन करा है, उनका कहना है कि पुलिस एक तरफा कार्रवाई करे, जिसको लेकर इन्होंने ज्ञापन भी दिया है। देखिए, ये कहना गलत है। आज ये छात्र जो थे उन्होंने एक यहाँ पर मीटिंग करी थी, इसके बाद एक ज्ञापन सौंपा है और हम लोग साक्ष्य के आधार पर कार्रवाई करेंगे और बिल्कुल निष्पक्ष जो है और जो सही कार्रवाई है वही करेंगे विवेचना में। लखनऊ के हसनगंज में शादी में हुए बवाल के मामले में पुलिस ने 12 छात्रों को चिन्हित किया है, जिसको लेकर के लखनऊ के छात्रों में आक्रोश है, जिसको लेकर के आज धरना प्रदर्शन भी किया गया और यहाँ पर उन्होंने अपनी कुछ मुख्य मांगों को लेकर के धरना प्रदर्शन किया है। उनकी मांगे हैं कि निष्पक्ष रूप से जांच नहीं की जा रही है, क्योंकि जहाँ पर ये बवाल हुआ था, बारातियों की तरफ से हाथापाई हुई थी, उसमें इनके छात्रों को चोटिल किया। जी हाँ, जिसकी तस्वीरें भी इन्होंने हमें दिखाई और इन्होंने डिमांड रखी है कि जो कार्रवाई हो वो निष्पक्ष तरीके से हो, लेकिन सिर्फ एक पक्ष की तरफ से पुलिस कार्रवाई कर रही है। जी हाँ, इस मामले में दुल्हन और दूल्हे के पिता और उनके पक्ष की तरफ से कार्रवाई करने की मांग की गई थी छात्रों के ऊपर, जो कार्रवाई हो रही है, लेकिन छात्रों की कोई भी बात नहीं सुनी जा रही है, जिसको लेकर के रोष व्याप्त है और काफ़ी कुछ डिमांड है, जिससे आज हम बात करेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ उनकी डिमांड है और कैसी मांगे उन्होंने रखी हैं पुलिस के सामने। जी, मेरा नाम प्रसन्न शुक्ला है और मैं लखनऊ विश्वविद्यालय का BA थर्ड ईयर का छात्र हूँ। देखिए, मेरा सोशल मीडिया के जो भी माध्यम से जो विश्वविद्यालय की छवि को धूमिल किया जा रहा है, उससे सिर्फ यही मांग है कि जो विश्वविद्यालय में पूर्व पास आउट हो चुके हैं, अधिकारी लेवल पे, नेता लेवल पे, वकील लेवल पे, चाहे जिस भी लेवल पे, उनकी भी बदनामी हो रही है कि लखनऊ विश्वविद्यालय की एक ऐसी छवि बन रही है जहाँ छात्र बिना बुलाए खाना खाने जाते हैं और सोना लूटे, गहना लूटे। क्या ये सही है? देखिए, इस मामले का 3 पक्ष है। एक पक्ष बारातियों का है, एक पक्ष छात्रों का है और तीसरा पक्ष वो है जो आम जनता वो वीडियो के द्वारा सुन के उसको फैला रही है। हमारी सिर्फ इतनी मांग है कि एक तरफा कार्रवाई ना हो स्टूडेंट पर और दोनों तरफ से कार्रवाई हो, ठीक, और जो विश्वविद्यालय की छवि को धूमिल किया जा रहा है वो न किया जाए। और अगर एक तरफा कार्रवाई होती है छात्रों पर तो यूनिवर्सिटी के सारे लड़के कमिश्नर साहब के आवास पर और कमिश्नर साहब के ऑफिस पर धरना देने के लिए बाध्य होंगे। और जिस प्रकार वकीलों का संगठन है, नेताओं का संगठन है, पुलिस का संगठन है, उस प्रकार अगर छात्रों का संगठन बन रहा है तो लोगों को दर्द क्यों हो रहा है? अगर कोई भी आम छात्र जिसके साथ आदमी ब्रश कर रहा है, खा रहा है, नहा रहा है, सो रहा है, जिसके साथ आदमी क्लास में बैठ रहा है, अगर वो मार खा रहा है और कोई साथी अगर उसको बचाने चले जा रहे हैं तो उसमें गलत क्या है? अगर उस छात्र की जान चली जाती तो क्या होता? एक तरफा जांच होनी चाहिए इसकी और दोनों तरफ से उचित जो कार्रवाई है वो की जाए। आपने बोला एक तरफा जांच होनी चाहिए। एक तरफा जांच इन द सेंस मतलब किसी की तरफ से निष्पक्ष न हो, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। हाँ, मतलब आप निष्पक्ष जांच चाहते हैं, एक तरफा जांच ना हो। हाँ, जी। कि ये नहीं कि उनके ऊपर पार्टी का दबाव है, वो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं तो उनके तरफ से नहीं। यहाँ पे भी लोग ABVP में और भाजपा के बड़े बड़े नेता, अगर उन लोगों को हम लोग इन्वॉल्व कर लेंगे तो उनकी हस्ती झुक जाएगी नीचे। तो एकदम खुले मन से जांच हो और जो दोषी हैं दोनों बारातियों के भी खिलाफ FIR और मुकदमा दर्ज हो, वो भी लोग जेल जाएं और छात्र भी जेल जाएंगे। एक तरफा कुछ नहीं होना चाहिए। जी, मेरा नाम सर्वेश यादव है और जो ये मामला हुआ है, इस मामले में जो धरना अभी तक चल रहा था, मामला ये था कि पुलिस के द्वारा लगातार दबाव बनाया जा रहा था। प्रोस्ट के पास और प्राक्टर के पास लगातार लेटर भेजे जा रहे थे, CCTV फुटेज मांगे जा रहे थे, गिरफ्तारी करने की चेतावनी दी जा रही थी, जिससे छात्रों को धीरे धीरे बातें पता चली और मीडिया में जो चीज़ें आती रही कि दूल्हे पक्ष का ये हो गया, ये कार्रवाई होगी, फला व्यक्ति गए उनके घर पे मिल लिए, तो इससे बच्चों में आक्रोश पैदा हुआ। और वो भाई पहले तो वो सोचे कि पुलिस निष्पक्ष जांच करेगी, लेकिन जब किसी सत्ता पक्ष में से परमानेंट दबाव आने लगा तो पुलिस एक पक्षा कार्रवाई करने लगी, निष्पक्ष जांच नहीं चल रही थी। तो छात्रों का आज उसी बात को लेकर आंदोलन था कि अगर आप इधर के छात्रों को 12 छात्रों को चिन्हित किए हैं तो आप 12 बारातियों को चिन्हित करिए, क्योंकि जो प्रांजल मिश्रा है उसको बहुत बुरी तरीके से मारा गया है। अब 15 से 18 टाके लगे हुए हैं, उसके सर में लगे हुए हैं, हाथ में लगे हुए हैं, आँखें फूट गई हैं और एक अभिनव पांडे है उसके भी आँख पर चोट लगी है। तो आप जो है कि एक तरफ की कार्रवाई कर रहे हैं, आपको दोनों तरफ की कार्रवाई करनी है कि
आप जो है कि इधर की भी जांच करें, उधर करें, बारातियों को चिन्हित करें, उसके बाद या तो मामला जो है कि क्रिया की प्रतिक्रिया के बाद में या तो ख़त्म हो जाएगा, या तो आप मामले को ख़त्म करने के बाद पे आएंगे, या फिर आप चलिएगा कोर्ट में, जो जज फैसला देगा वो मंजूर होगा। लेकिन यहाँ पुलिस के द्वारा एक पक्षा जो कार्रवाई हो रही थी उसके विरोध में यहाँ पर इतना लगातार धरना प्रदर्शन हुआ। और अगर ये लोग नहीं माने और एक पक्षा कार्रवाई करते रहे, अभी तो चेतावनी और ज्ञापन दे के छोड़ा गया है, और एक पक्षा कार्रवाई हुई तो अगली बार यहाँ से विधानसभा बहुत दूर नहीं है, मात्र 1.5 किलोमीटर है, तो विधानसभा का घेराव किया जाएगा। चेतावनी और ज्ञापन किसको सौंपा गया है? और जी, चेतावनी और ज्ञापन जो है एडीसीपी मैडम आई थी मनीषा सिंह, उनको सौंपा गया है, और वो जो है कि आईपीएस हैं और पुलिस कमिश्नरेट में डीसीपी हैं, तो उनको सौंपा गया है और बता दिया गया है कि ऐसा अगर होता है तो ऐसा होगा। जैसा कि आपने सुना कि अपने मांगों को लेकर एडीसीपी मनीषा सिंह को फिलहाल ज्ञापन सौंप दिया गया है छात्रों की तरफ से, और वो एक तरीके से अल्टीमेटम दे दिया गया है कि निष्पक्ष जांच पूरे इस मामले में कराई जाए, ना कि सिर्फ बारातियों के पक्ष की बातें सुनी जाए, बल्कि छात्रों के भी पक्ष को, जिस तरीके से इनकी छवि को धूमिल करने की यहाँ पर बात कही जा रही है, इन्हें एक क्रिमिनल बनाने की बात कही जा रही है, इससे छात्रों में काफ़ी ज़्यादा नाराज़गी है और लोगों ने अल्टीमेटम दे के फिलहाल छोड़ दिया है। एडीसीपी आई, उन्होंने फिलहाल आश्वासन दिया है कि निष्पक्ष जाँच कराई जाएगी, तो उस जांच का फिलहाल छात्र इंतजार कर रहे हैं। लखनऊ से सी न्यूज़ संवाददाता रत्ना की रिपोर्ट। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।